मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर तुम्हारे वचन से बनवा के लिए क्या करोगे? तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने की क्या करोगे? वो देश से जितनी का इस्तेमाल करते और तुम ही करें मुझे लगा ऐसा करोगे। कैंसर से लाने के लिए गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विकल्प आपको यहाँ से आपकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यही काफी रोजगार संसद मट्टीआड़ी खलील चौक जोकी हाट में रोजगार को लेकर हुई बैठक। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में बनवाने और केंद्र सरकार में 7 लाख खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग के साथ अररिया जिले के जोकी हाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खलील चौक मट्टीआड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रोजगार संसद 19 दिसंबर से दिल्ली में बेरोजगारी के खिलाफ शुरू होगा। रोजगार आंदोलन का अगला चरण रोजगार संसद में प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार संसद का आयोजन होगा। आज देश बेरोजगारी के भयावह संकट से जूझ रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सृजन करना तो दूर की बात है, देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भी भर्ती नहीं की जा रही है। इसके उल्टे भर्ती की जगह युवाओं की लाठियां मिल रही है। अभी हाल ही में पूरे देश में देखा कि किस तरह रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती को लेकर छात्रों के ऊपर बर्बर दमन किया गया है। जहां भर्ती हो भी रही है, वहां मिनिमम वेज इतना कम है कि जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को संपूर्ण पूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटने की तलवार लोगों के सर मंडरा रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि देश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानून बनवाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। जहां तक प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को प्रश्न है, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। मैडम, यहाँ पे जो देश फाउंडेशन की बात को लेकर एक मीटिंग रखी गई है, मीटिंग रखने का मेन उद्देश्य क्या है? जी, देश की बात देखिए, एक संक्षिप्त में आपको हम बताते हैं। देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक हैं माननीय गोपाल राय जी। ठीक है, हमारा विजन है देश के बात फाउंडेशन भाईचारा और सकारात्मकता के द्वारा हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनके सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी हम लोग पूरा देश बेरोजगारी से त्राहिमाम है। उसमें क्या युवा हो, क्या छात्र हो, क्या महिला हो, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार अपने क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी 60 लाख सरकारी वैकेंसियों पे भी भर्ती नहीं कर रही है। जैसा कि हमने बताया कि ठेकेदारी प्रथा जो सम्मानित स्थिति नहीं है। तो हम लोग राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, इस पर देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में जाकर परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक होना होगा। जब जागरूक होगा तब ये सवाल करेंगे। ये कानून बनने से सरकार की जिम्मेवारी, जो भी सरकारें आएंगी उसकी जिम्मेवारी होगी कि हर हाथ को काम मिले। मैडम, यहाँ इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशन वाले आए और इसी तरह भाषण दे करके चले गए, इस पे आप क्या कहेंगे? हम दूसरे की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा संगठन ये बीड़ा उठाया है कि जब तक ये कानून ना बने और जनता जागरूक ना हो, क्योंकि किसी एक संगठन से कोई न्याय नहीं मिलेगा। ये नीति मेरे चलाने से नहीं चल रही है। आप तक जागरूक होना होगा। गांव-गांव का बच्चा जब जागरूक होगा ना कि ये रोजगार उसका अधिकार है, और जब तक वो इससे नहीं बचेगा कि 5 किलो चावल मिल गया, 2 किलो चीनी मिल गया, आप विरोध के हमको नहीं चाहिए ऐसा चावल चीनी। हमको क्या आप भीख में दे रहे हो? हमको रोजगार दो, हम अपने मेहनत से उस कमाई से सामान खरीदेंगे और वो टैक्स राष्ट्र निर्माण में हम डालेंगे, है ना। तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं, बार बार आएंगे सरकार तक और जनता तक हम लोग जा रहे हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रोजगार कानून बने, इसके लिए धरना प्रदर्शन है और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हर क्षेत्र में जा रहे हैं।
मैडम आपके जो देश की बात फाउंडेशन पे है, इस पे हम कैसे भरोसा करें? कहाँ मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ क्या आपने रजिस्टर करवाया है सरकार से? रजिस्टर सरकार की जो रजिस्टर पंजी है उस पे आपका जो है कि ये देश फाउंडेशन अंकित है? सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई संगठन होगा वो गवर्नमेंट एक्ट, सोसाइटी एक्ट या एनजीओ एक्ट से रजिस्टर्ड होगा। जी ठीक है। क्या रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। आगे बताइए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एनजीओ है तो सरकार से पैसा मिलता होगा, है ना। इसमें हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम लोग कोई सरकारी फंड से काम नहीं, क्योंकि सरकार आपको रोजगार गारंटी मिले इसके लिए जागरूक करने के लिए नहीं भेजेगी किसी को। तो रजिस्टर्ड वो कानूनी प्रक्रिया है, वो होगा ही। आप हमारे वेबसाइट पे जा करके देखें, वेबसाइट दिया हुआ है जी, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मैडम अंत में अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम प्रीति सिंह हुआ। हम देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर और एक सिपाही हैं। धन्यवाद।